श्रीमद्भागवत गीता भाग 1। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक ओर पांडवों की धर्म सेना और दूसरी ओर कौरवों की अधर्म सेना। शंखनाद हो चुका था, रणभूमि सजी थी, रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए गूंज रहे थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, परंतु ठीक उसी समय अर्जुन का हृदय डगमगा गया। उसने देखा कि जिनके विरुद्ध वह धनुष उठाने जा रहा है, वे कोई पराये नहीं, बल्कि अपने ही गुरु, पितामह, भाई और मित्र हैं। उसका शरीर कांप उठा, गांडीव हाथ से छूट गया और वह श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं इन सबका वध कैसे करूं? मुझे इस युद्ध में कोई विजय नहीं चाहिए। मैं राज्य, धन और सुख सब छोड़ने को तैयार हूँ, पर इन अपनों के रक्त से लथपथ विजय मुझे स्वीकार नहीं। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरा मोह है। तू जिसे मारने से डर रहा है, वह वास्तव में अमर आत्मा है। ये देह नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है, वह फिर जन्म लेगा। इस परिवर्तन को तू रोक नहीं सकता, इसलिए तू शोक न कर, क्योंकि ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करता है, न मरे हुए के लिए। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के भीतर झंझावत की तरह गूंज उठे, पर उसका भ्रम अभी भी मिटा नहीं था। उसने कहा, हे केशव, मुझे इस युद्ध में पाप दिखाई दे रहा है। यदि मैं अपने ही गुरु और पितामह को मार दूं, तो मैं किस मुंह से इस राज्य का आनंद लूंगा? क्या ऐसा राज्य न्याय संगत होगा? तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धर्म और अधर्म की पहचान करना सरल नहीं है। जब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को नष्ट करना आवश्यक हो, तब युद्ध भी पूजा बन जाता है। यदि तू धर्म के लिए खड़ा नहीं होगा, तो ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप होगा। युद्ध से पलायन तेरी कीर्ति को नष्ट कर देगा, और तू काय कहलाएगा। ये तेरे कुल, तेरे कर्म और तेरी आत्मा के विरुद्ध होगा। फिर श्री कृष्ण ने गीता का वह अमर ज्ञान देना प्रारंभ किया, जो सृष्टि के हर युग में मानव को दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, कर्म कर, परंतु कर्मफल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब तू कर्म के परिणाम से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, तभी तू सच्चा योगी बनता है। कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य का जीवन कर्म से चलता है, और जो कर्म से पलायन करता है, वह संसार के चक्र में उलझा रहता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य के भीतर 3 प्रवृत्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। सत्व शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रज क्रिया और इच्छा का, जबकि तम अज्ञान और जड़ता का। जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है, वह प्रकाश में बनता है। जो रज में रहता है, वह इच्छा और लोभ में फंसता है, और जो तम में रहता है, वह आलस्य और मोह में डूबा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने मन को सत्वगुण में स्थिर रख, क्योंकि वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। फिर श्री कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अविनाशी, अजर और अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो क्या यह उचित है कि मैं इन शरीरों का नाश करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, शरीर का नाश होना अनिवार्य है, पर आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस सत्य को जानता है, वही मुक्त हो जाता है। युद्ध से भागना धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। जब तू धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, तो तेरा हर तीर पूजा का साधन बन जाता है। फिर श्री कृष्ण ने योग का परिचय दिया। कर्मयोग ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वह बंधन से मुक्त होता है। जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, जो लोभ और अहंकार से परे है, वही योगी कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। यदि तू अपने मन को वश में नहीं कर सका, तो मन तुझे वश में कर लेगा। मनुष्य का उद्धार भी उसी के हाथ में है, और उसका पतन भी। जो मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह के जाल से मुक्त हो जाएगी, तब तू स्थिर प्रज्ञ बन जाएगा।
स्थिर प्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी पर आसक्ति नहीं रखता। उसका मन शांत रहता है, जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलकर भी उसे विचलित नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति परम शांति प्राप्त करता है। गीता के पहले भाग में श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कर्म का परित्याग नहीं, बल्कि कर्म में समर्पण ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित करता है, जो मुझ में निष्ठा रखता है, जो हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। मैं उसे कभी नहीं त्यागता। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। इन वचनों से अर्जुन का हृदय कांप उठा। वह समझ गया कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तेरा कर्तव्य है कि तू अपने धर्म का पालन कर। तू केवल उपकरण है, असली कर्ता मैं हूँ। जो कुछ होता है वह मेरी इच्छा से होता है, इसलिए तू अपने कर्म कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर देगा, तब तेरा बंधन मिट जाएगा। अर्जुन अब शांत था, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा था। उसने कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं अपने कर्तव्य को पहचान चुका हूँ। मैं वही करूँगा जो आपने कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है, हे पार्थ। जो इस ज्ञान को समझ लेता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। वह जान जाता है कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर सदा उसके साथ है। गीता के इस प्रथम भाग में श्री कृष्ण मनुष्य को ये सिखाते हैं कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि योग के लिए है। जब तक मनुष्य कर्म के बंधन में फंसा रहता है, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। पर जब वह कर्म को ईश्वर की आराधना समझकर करता है, तब उसे शांति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह संसार के मध्य में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार परिवर्तनशील है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही सुखी रहता है। दुख से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना ही साधना है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से घट रही है, उस दिन तेरा मन शांत हो जाएगा। तू जान जाएगा कि कोई तेरा शत्रु नहीं, कोई तेरा मित्र नहीं, सब उसी परमात्मा के रूप हैं। गीता के पहले भाग में यही जीवन का सार है, कर्म ही धर्म है और धर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र कर अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, जो दूसरों के कल्याण की कामना करता है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, वही मुझ में स्थिर होता है। इस प्रकार भागवत गीता का प्रथम भाग मानवता को ये सिखाता है कि जीवन का सार कर्म में है, न कि पलायन में। अर्जुन की तरह हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहाँ उसे अपने मोह, भय और संशय से युद्ध करना होता है। जब हम अपने भीतर के कृष्ण को सुनते हैं, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह शांत हो जाता है। गीता कहती है, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यही संदेश हर युग में, हर हृदय में गूंजता रहेगा, क्योंकि जीवन स्वयं गीता है और गीता स्वयं जीवन का सत्य।